Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Mehdi's Academy. 16th mock test by MTS यानी कि Mehdi's Academy Testing Service for the preparation of BSN, DPT, MLT, FARM-D and various other medical exams. आज बायोलॉजी के MCQs आपके साथ शेयर करेंगे फ्रॉम द 16th mock test इंशाल्लाह कंप्लीट मॉक टेस्ट आपके साथ यानी कि यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाएगी. दिस टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड फ्यू डेज अर्लियर यानी कि कुछ दिन पहले ये टेस्ट हम अपने ग्रुप में कंडक्ट कर चुके हैं, अपनी बैच में कंडक्ट कर चुके हैं. तो आप लोगों में से भी जो स्टूडेंट बैच के लिए मींस के इंटरेस्टेड हैं, बैच में शामिल होना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. स्क्रीन के नीचे नंबर हैं और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर प्रोवाइडेड हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास सबसे पहले MCQs नंबर 1 से एंड सेशन बायोलॉजी से. क्वेश्चन नंबर 1 है ज़िशारियस जेंसन is best known for which major scientific contribution. तो scientific contribution ज़िशारियस जेंसन जो हैं वो जाने जाते हैं इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो सबसे पहले इन्वेंशन हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़िशारियस जेंसन को जाती है, जिसने 1590 में जो है इसने और इसके फादर ने मिलके इन्वेंशन एक की थी रिगार्डिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. 1590 उसके बाद 1610 में इसको मॉडिफाई करके पेश किया गया था गलीलियो की जानिब से. एंड देन हमारे पास रॉबर्ट हुक आ जाते हैं और खुद की अपनी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और एंटोनी वान ल्यूवेनहुक भी इस फील्ड में जो है एक नुमाया मींस के शख्सियत है, जो कि जिसको फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है. एंड फर्स्ट लिविंग मींस के सेल को ऑब्जर्व करने वाले वही थे और इन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि फादर ऑफ द माइक्रोस्कोपी एंटोनी वान ल्यूवेनहुक है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास बी करेक्ट होगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी वाई प्रोटोकिटिस्टा डेवलप्ड डिस्क्राइब्ड एज पॉली फाइलेटिक ग्रुप. अब इसको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे पास प्रोटोकिटिस्टा को पॉलीफाइलेटिक क्यों कहा जाता है, यानी कि मैनी एंसेस्टर. पॉलीफाइलेटिक यानी कि मैनी एंसेस्टर रखने वाला ग्रुप. तो सी की वजह से, यानी कि इंक्लूड अनरिलेटेड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. इसमें क्या होते हैं? अनरिलेटेड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं दैट डू नॉट फिट इनटू द अदर किंगडम्स, जो कि दूसरे किंगडम्स में फिट नहीं करते. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पॉलीफाइलेटिक. ओके. अब उसके बाद हमारे पास एल्गी फंड और उसके साथ साथ प्लांट्स, इनके पास काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ एक दूसरे जैसी होती हैं, लेकिन जो है बट व्हाट मेक्स एल्गी फंडामेंटली डिफरेंट? कौन सी चीज़ है जो फंडामेंटली इसको डिफरेंट बनाती है, यानी कि इनकी डिफरेंस क्या है इनके बीच में? मोस्टली तो जो हमें सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, सिमिलर हैं. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है. इनके जाइगोट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होते बाय द पेरेंट बॉडी. ठीक है, इनमें इनमें एक ये फीचर है जिसकी वजह से आप प्लांट से इनको क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं. 4 नंबर पे MCQs है. इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसको आप कैसे क्लासीफाई कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे मीन्स के ऑब्लिगेट एनारोब. ठीक है, ऑब्लिगेट एरोब जो है, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ इट इज क्लासिफाइड? ऑप्शन नंबर बी. एंटोनी वान ल्यूवेनहुक फेमस है हमारे फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन. किस चीज़ की? तो इन्होंने पाउंड वाटर ऑफ लिविंग सेल, यानी कि लिविंग सेल इन द पाउंड वाटर. और इन्होंने डिफरेंट सेल्स, यहाँ पे पाउंड वाटर लिखा गया है लेकिन डिफरेंट सैंपल्स इन्होंने कलेक्ट किए थे वाटर के, जिसमें से इन्होंने स्टडी किया था लिविंग सेल को एंड उसको एनिमलक्यूलस का नाम दिया था. एंड लेटर ऑन इन्होंने लेटर लिखा, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द लेटर उसको बैक्टीरिया का नाम दिया गया. 6 नंबर पे है, प्लाज्मोडियम इज काजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. मलेरिया का काजेटिव एजेंट जो है वो प्लाज्मोडियम है. हाउ डज इट प्राइमरली अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी को यह किस तरह से अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर जो है हमारे पास इन्वेड करता है रेड ब्लड, बाय इन्वेडिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड काजिंग साइक्लिक फीवर्स. साइक्लिक फीवर्स और जो है वो मीन्स के इन्वेड करके RBS पे, RBCs पे क्या करता है, ये इन्वेट करता है और साइक्लिक फीवर्स की मदद से ये ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है. 7 नंबर पे MCQs जो है, व्हाट इज फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ फंजाई दैट क्लासिफाइज देम.
फीडिंग मैकेनिज्म क्या है फंजाई का, जो कि क्लासीफाई करता है उसको एज अ एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोप। अब हेट्रोट्रोप्स के दो टाइप्स होते हैं, एक जो होते हैं हमारे पास इंजेस्टिव, दूसरे एब्जॉर्प्टिव होते हैं। तो हेयर द फंजा इज क्लासिफाइड एज द एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोप। और इसमें से कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि ये एक्सटर्नली अपने एनवायरनमेंट में सीक्रेट करता है और जिसकी मदद से ये अपना फूड जो है वो इंटेक करने में, यानी कि एब्जॉर्ब करने में कामयाब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हेयर इज करेक्ट। इकोलाई बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है। तो इकोलाई हैज फेगोसाइटोसिस टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। इकोलाई के पास क्या होता है, फेगोसाइ मीन्स के इकोलाई बैक्टीरिया, स्टेरचोकोलाई होगा इसका फुल फॉर्म। जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। वाट मेडिकल पर्पस किसके लिए, तो यहाँ पे है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इससे हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसमें से निकालते हैं, क्योंकि इसके पास जो है मीन्स के रिप्रोडक्शन का बहुत अच्छा मेथड होता है। ये अपने आप को कुछ ही मिनटों में काफ़ी सारे अपने ऑफ स्प्रिंग में डिवाइड कर सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड मोस्ट सुइटेबल फॉर एजेंट फॉर द जेनेटिकली इंजीनियरिंग पर्पस, जिसमें से इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो मेजरली बनाए जाते हैं। तो आई होप के ये एमसीक्यूज कुछ दैट आई हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द 16 मॉक टेस्ट आपको समझ में आ चुके होंगे, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। And the group, the detailed lectures will be provided to you. If you are interested, you can join us. Take care and Allah Hafiz.